पूजा पाठ करती थी वो। महादेव के जब पूजा पाठ करती थी तो नित्य दिन महादेव की सेवा करती थी। कुछ भी लाती थी घर से चढ़ाने के लिए। तो जो भोजन बनाती थी उसको कोई नहीं थे, बच्चे उच्चे कोई नहीं थे। एक गाय पोस रखी थी, गाय के पोस के वही सेवा करती थी। उसी में लाड प्यार सब करती थी। गाय के जो मर्जी मतलब बोलती थी। कभी बच्चे की तरफ प्यार करती थी, कभी भगवान की तरफ प्यार करती थी, कभी जब जैसे मन हुआ तो वैसे प्यार करती थी। तो जब प्यार करती थी भगवान के तो भगवान होते हैं, कहाँ नहीं है, हर जगह है। तो वो बहना जब प्यार करने लगी तो अपना जो गौ माता है ना, तो उसमें 33 करोड़ देवी देवता के निवास होते हैं उसमें। तो वो गौ माता ने ही सब देखने लगा, जो मतलब पुत्र भी है, भगवान भी है, इष्ट भी है, मतलब पूरा संसार के जितना सुख होते हैं सब उनको गौ माता में दिखाई देने लगा। उसने क्या करी गुरु बहना, अपना महादेव के पूजा पाठ शिष्य बनी थी, शिष्य बन के सेवा कर रही थी भगवान भोलेनाथ के। तो कोई भी नहीं थे, केवल गाय रखे थे, गाय के सेवा करती थी, उसी में वो सब जान रही थी। मतलब सारा संसार के सुख उनमें उनको मिल रही थी गौ में। एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसे समय हुआ जे माता पार्वती या शंकर जी कहा जे चलो आज इस सृष्टि पर ना बहुत बड़ा भक्त है, मतलब सब रंग के भक्त है, अनेक तरह से साधना मेरा करता है। और सबसे एक भक्त इतना अटूट उनका विश्वास है मेरे ऊपर, जे वो गौ माता जो पोस रखी है गौ, उन गौ में उनका सारा चीज दिखाई देती है। कभी उनको शक्ति के रूप में शक्ति भी दिखाई देते हैं, शिव भी दर्शन करते हैं, और संसारी जितना चीज है सब चीज गौ माता में दिखाई देती है। जी देखो ये माँ कितना वृद्ध है और कितना मतलब निष्ठा भाव से वो मेरा सेवा करते हैं, गौ में ही सब चीज देखते हैं। तो शंकर जी कहा पार्वती के, तो पार्वती जी कह रही है मैं कैसे मांगू कि आप तो भोला हो, भोला के मतलब भोलापन भी है, आपका भक्त भी वैसे वैसे मिल रहा है। आप कह रहे मेरा भक्त जब चलते हैं बोलबम के कामर लेके तो एक से एक भक्त है मेरे लिए गन मतलब निकालते हैं। तो मतलब सब भक्त मेरा पूजा करते हैं, और कभी कहते हो कोई जो आते हैं निष्ठा से वही मतलब किसी के भाव से मतलब लेती हूँ, जो मतलब चाहते हैं उन्हीं के लेती हूँ। और उसी तरह वो गौ माता के सेवा कर रहे हैं तो लाखों भक्त आपको शिव के शिष्य बने हुए हैं और शिव के चर्चा कर रहे हैं। तो मैं कैसे मानूं जो आप बूढ़ी अम्मा के ही पूजा स्वीकार करते हो, मैं कैसे मानूं। तो कहा ठीक है पार्वती जी, जो चलो आज धरती लोक पर आपको मैं दिखाऊंगी संसार में क्या क्या होता है और कैसा कैसा लोग है। मानव भी मैं रची हूँ ना, तो अनेक तरह के लोभी, पापी, हंकारी, क्रोधी, मतलब सब तरह के मानव के रचना हमने किया है। यहाँ तक कि पशु पक्षी जितना है सबको पालन पोषण करती है, सबको अपना अपना अधिकार दे रखी हूँ। अच्छा ठीक है, जब धरती पर आए तो माता पार्वती के कहा जो ठीक है, एक सेठ है और संसार में सबसे बड़ा धन इनका पास है। सेठ जो है ना बहुत धनीवान है, और उन सेठ के दूरा पर गाय रखा है, वो भी गाय जर्सी 10 लीटर दूध देने वाला। तुम्हें चलो मेरे साथ। और सेठ इतना बड़ा धनवान है ना, आज उन्हीं के पास जाके खान पान भोजन भात करूँगी। ठीक है बैठ जाओ, भोजन भाव करूँगी। बोला अच्छा ठीक है जाओ उधर जाओ। गए वो सेठ के पास गए, जैसे धरती आए कहाँ आने लगे तो जाने लगे। जा करके क्या करे तो धरती पाए आ करके सेठ के पास पहुँचे। सेठ गाँव में बहुत धनवान थे, उन सेठ के पास पहुँचे तो बोला सेठ जी जे दोनों बूढ़ा बूढ़ी के भेष करके आए थे माता पार्वती शंकर जी। बोला सेठ जी कम से कम थोड़ा सा 1 पाव दूध दे दो, जो दोनों जने के हमारा आधार हो जाएगा। दूध पी लूंगी तो शरीर में ताकत होगा, बूढ़ा तो वही हूँ, थोड़ा सा कहीं जाना होगा तो चल पाऊंगी, ताकत रहेगा शरीर में। अब सेठ जी जो थे उनके दूरा पर जर्सी गाय रखे थे, इतना भला बुरा उनको सुनाए इन्हीं के लिए गाय पोसे है क्या, इनको दूध पिलाने के लिए पोसे है गाय। मतलब सेठ तो थे धनीवान थे, मतलब धनिक थे, जब ये सेठ थे तो धनिक थे, गाय भी रखे थे जर्सी।
इनके लिए पोस रखी हूँ गाय, क्या इनको दूध पिलाने के लिए। उतना दूध बेच लूंगी तो कुछ मतलब आ जाएंगे पैसा ना, इनके लिए दूध मतलब कहाँ से लाऊं। जो मन में आया भला बुरा सब सुना दिया उनको, मेरे पास दूध नहीं है। चले गए सेठ के दरवाजे से। जब सेठ के दरवाजे से गए तो सेठ ने तो दुरकार के उनको निकाल दिया। चले गए वही बुढ़ी अम्मा के पास, जो किसी मतलब चीज नहीं था उनको, न पुत्र था, न धन था, न कुछ था, एक गौ था। गौ के सेवा करते, गौ माता में सब चीज देख रहा था, सबको दर्शन उनको मिल रहा था। बोला अच्छा ठीक है। बूढ़ी माता के पास गई, वो माता पार्वती, शंकर जी गए बूढ़े के भेष होके। बोला अम्मा जे आपको दूरा पर गाय है, अब मुझे थोड़ा सा दूध पिला दो, बहुत दूर की यात्रा करना है। तो बोला जी बाबा यात्रा करना है, बैठो बैठो, दूध तो है, जब चाहूँ तब गाय के दूध दूती हूँ। देहाती गाय है, जर्सी गाय में दूध होते हैं, देहाती गाय में कोई दूध नहीं होते हैं, जो पावर होते हैं, अपने खाने जोगर होते हैं। बाबा आज न खा के हम आपको खिला दूंगी। जो देहाती गाय, देहाती हमारे सबके गांव में गाय होते हैं ना देहाती, उनको दूध नहीं होता है, 1 पाव आधा लीटर मतलब होता है। तो देहाती गाय है जो उसमें दूध होते हैं, जो उस दूध के अब इनको कहानी भी नहीं पूरा होने देंगे, या तो जहीं है तहीं बैठ जाओ 1 मिनट के लिए। तो क्या करे, वो हिलते भी नहीं 2 मिनट, जो थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ चले आए। तो गुरबहिना क्या करी, जे उसने जर्सी गाय के दूध मतलब उनको नहीं दिया पीने के लिए। गाय के जैसे उसने कहा पावर दूध हो रहा है, मैं तो जब चाहती हूँ तब बाबा दूध लेती हूँ। तो गाय गांव के देहाती गाय जो होते हैं ना, तो थोड़ा सा खिला दो, जब चाहोगे तब चाय जोगर दूध निकल जाती है। अम्मा ने गई गाय के 1 टोकरा भूसा रखी, भूसा रख के तुरंत दूध गारी, दूध गार के 1 गिलास दूध हुआ, दोनों के दिया पीने के लिए। अब पिला करके बोला जब बारा मेरा आत्मा आज अम्मा हमने आत्मा आज शांत कर दिया, आपने दूध पिला के गौ माता के बहुत सारा आशीर्वाद दिया। जैसे थोड़ा सा गेट के बाहर आया और कहा जाओ तुम्हारा गाय मर जाएगा, माता के कहा जाओ तुम्हारा गाय मर जाएगा। बोला बाबा ने आशीर्वाद दिया। अच्छा ठीक है। अब पार्वती तो पार्वती कहा देखो सेठ के पास गया तो उनको तो कुछ ने कहा जाओ धनवान और बन जाओगे। अब माँ ने एक गौ रखी थी, उन्हीं की सेवा कर रही थी, पालन पोषण उनमें सब चीज देख रहे थे, हर संसार के सुख उनमें उनको मिल रही थी। अब उस माँ के क्या करी तो कहा गौ मर जाएगा। अब बोला जे गौ आज ही रात में मर जाएगा, माँ से पहले गौ मरेगा मतलब मर जाएगा। चौकट से बाहर हुआ, कहा जा आज बूढ़ा अम्मा भी मर जाएंगे, दोनों आज ही रात में मर जाएंगे। गए थोड़ा दूर बाहर गए तो माता पार्वती ने कह रहे शंकर जी से आपने सही नहीं किया, संसार चलाते हो मतलब सबको सब चीज देते हो निवाला। बूढ़ी अम्मा को एक आधार गाय था, आपने उस सेठ के पास गया जो दूध नहीं पिलाया, आपको बुहाला भी नहीं चाहा, बुरा कहा, जाओ मतलब तुतकार के बेलगा दिया। तो उसको कहा जाओ तुम्हारा गाय मतलब धनवान रहना, गाय तो गाय है, जर्सी गाय तो है, तुम उससे भी धनवान हो जाओगे, सेठ तो है धनवान हो जाओगे। अब वो जो मतलब शिव के शिष्य थी बूढ़ी अम्मा, उनको बोला आज ही रात में तुम्हारा गाय मर जाएगा और तुम भी मतलब शिव धूप लोग चले जाओगे। माता पार्वती जाके ऊपर मतलब उनसे करने लगी, वो आपस में जैसे हम पति पत्नी करते वैसे करने लगा। कहा आप ये ठीक नहीं करा, या तो उनको माँ के जियाओ या तो गाय के जियाओ, हमारा से ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो माँ के दर्द बहुत जल्दी सुनते हैं। तो कहा जे मैं स्वामी कैसे मानूं, मैं भी तो एक माँ हूँ। एक औरत के इतने कठिनाई गरीबी थे फिर भी उनमें गाय में ही संतुष्ट बानी थी, सारा संसार देख रही थी, पूजा पाठ कर दिया। आप गाँव के भी मार दिया, अब माँ के भी मार दिया, गाय के जो सेवा करते उनको भी मार दिया, उनको भी मार दिया। कहा देखो इनका पिछला जन्म के बहुत ज़्यादा भक्ति है, इसलिए आज संसार के कोई चीज़ नहीं मिला है, केवल भक्ति मिला है। अब भक्ति से एक गौ माता की वो सेवा करिए, जितना जो करी थी दान पुण्य उसके मतलब उसके लाभ से इनको गौ एक स्थान दिया हूँ। और गौ के सेवा करते करते इनको इतना बड़ा मतलब भगवान के अटूट विश्वास है जो बिना भगवान के भोग लगाने कुछ खाते नहीं है, जी इसलिए इसको गाय के मार दिया। तुम नहीं समझ सकते हो माता पार्वती। कहा कैसे, तो कहे इसीलिए तो मैं समझाओ मेरे को कैसे नहीं समझती हूँ। तो तू भोला मेरे को लोग कहते हैं, तू भोली है,
दोनों आपस में लड़ाई करने लगा, माता पार्वती और शंकर जी। का लोग संसार कहते हैं भोला मेरा है, मैं भोला हूँ, तू भोली है। तो इस पात्र के नहीं समझ सकती है कि किसको क्या देना है। इसको इसलिए दिया हूँ जो ये गौ में मतलब बहुत दिन से लंबे समय सेवा करी है। गौ वृद्ध हो गया, आज से इनको गौ के भी मतलब वो कर दिया। जो गौ भव सागर पार होगा यही गौ उनको पार कराएगा। भाई भव सागर से गौ के पहले गौ के लिया, इनको माँ के भी लिया। जो माँ जो जाएगा बाबा के शिवलोक जाएगा तो गौ इनको साथ जाएगा। बैतरणी नदी में गौ के पार करके पार होगा, इनको शिवलोक मोलेगा मतलब मिलेगा। और जो वो सेठ थे उन सेठ के उस जन्म में भी अच्छा कर्म करी थी, इसलिए आज वो सेठ बनी है। इस जन्म में इसलिए सेठ बना जो लोगों के दान करेगा, पुण्य करेगा, पूजा पाठ करेगा। जो भी उनका धन है, कोई आएगा अतिथि तो उसको खिलाएगा। इसको ये प्रणाम इसलिए नहीं दिया हूँ कि इनसे तुम्हें चरगुना धन मिलेगा, इनको अब दुर्गति होगा। वही जो भोगना था ना, अब उनसे बढ़ के इनको भोगना है। इसलिए इनको गाय के मतलब मारी नहीं, उनको धन बढ़ा के दिया हूँ। जो धन रहेगा तो धन और उस धन में लगे रहेगा। भगवान के सेवा मतलब करने की इसको मौका ही नहीं मिलेगा तो इसको दुर्गति होगा। और जो भगवान में मतलब विश्वास करके टूट पड़ के विश्वास करके सेवा करिए, उसलिए उसको आज ये चीज़ मिला है। तो ये शिवलोक जाएगा और वहाँ भगवान के धाम पर अब हम उनके मतलब भक्त के सम्मुख होकर रहेंगे। भगवान जैसे हमें पूजा संसार करते हैं, इस तरह ऐसा भक्त के मैं शिवलोक से लेने आती हूँ पृथ्वी लोक पर। आज इसीलिए लेके जा रही हूँ। इसको उद्धार करने के लिए मेरा एक ही रास्ता था, इनको गाय के वो कर दिया, मुक्त कर दिया। जब गाय में लगी रही गाय भी चले जाएगी अब उनका माँ के भी ले गया। दोनों के मतलब अच्छा मतलब फल देने के लिए मैं आज ही मतलब वो कर दिया हूँ। जितने जन्म उन लिया था ना सारा उनको कट गया। अब अच्छे जन्म होगा, भगवान के पास रहेंगे और सेवा करेंगे। तो बोलो शिव शंकर भगवान।